अब अपन ध्यान करते हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा बनाएं, ध्यान का आसन बनाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने शरीर को तनाव से रहित, अपने नेत्र को जो है धीरे से हल्का सा जो है ढीला छोड़ दें, तो जिससे अपने आप वो बंद हो जाएं। उनके लिए ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश ना करें और अपने माथे के ऊपर भी कोई सलवटें ना रहें, कोई तनाव नहीं, और अपनी जिह्वा को भी ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों को, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बिल्कुल तनाव से रहित, अपने हृदय को भी तनाव से रहित और अपने नाभि के माध्यम से पूरे शरीर को तनाव से रहित अनुभव करने का प्रयास करें। अब एक बार सभी लोग मिलकर के ओम का नाद करते हैं, श्वास भर करके। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं भूतकाल में, जब आचार्य श्री का इस धरा पर विचरण हो रहा था। लोग मन में विचार करते थे कि 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। एक, सम्मेद शिखर की स्वाश्रित होकर के और निर्जल पूरी वंदना करना। एक, कोई अपनी तरफ से पूरा सिद्ध चक्रादि विधान कराना। और ये चीज़ें तो फिर भी प्रयास करके इनमें बहुत सारे लोगों ने सफलता पा ली, लेकिन एक चीज़ कि आचार्य श्री का पड़गाहन करके और उनको निरंतराय आहार उनका पूरा अपने चौके में कराना। जब किसी नगर में पंच कल्याणक का समय था, तो उस समय आचार्य श्री यहाँ पर आएंगे, ऐसा जब लगने लगा था तो एक घर में एक श्रावक ने कि आचार्य श्री का पदार्पण नगर में होगा और थोड़े दिनों ही उनका यहाँ पर प्रवास रहेगा, क्योंकि जब निर्वाण कल्याणक होता है जिनालय पर कलश चढ़ते हैं और उसके बाद में आचार्य श्री का विहार हो जाता है। थोड़े दिनों का यहाँ समागम और बहुत बड़ी समाज है। किसके घर में आचार्य श्री के चरण पड़े ये तो कह नहीं सकते। बहुत पुण्यशाली जीव ही कुछ होंगे जिनके घर में उनके चरण पड़ेंगे। ऐसा सोच करके उसने अपने पूरे परिवार के लोगों के लिए कहा कि अपन सभी लोग यहाँ जहाँ आचार्य श्री के आहार कराएंगे वहाँ पर सब लोग बैठ कर के आचार्य श्री का आगमन अपने गृह में हो, इस भावना से सभी लोग मालाएं फेरें। और उसने एक मिट्टी का कलश ला करके और उसको श्रीफल के साथ में सुसज्जित करके वहाँ पर एक पीठिका के ऊपर रख दिया और एक डायरी भी रख दी कि जो जितनी माला फेरे वो यहाँ पर लिखता जाए। और जब आचार्य श्री का पदार्पण उस नगर में हुआ जहाँ पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जहाँ जैनों में ही नहीं अजैनों में भी बहुत उत्साह था। हर घर के सामने रंगोली बिछी हुई थी। तोरण द्वार के माध्यम से पूरा नगर ही बड़ी ही सुंदर छटा को प्राप्त हुआ था। और जिस समय गुरुदेव का आगमन हुआ तो उस समय में ऐसा लग रहा था कि इनको देख करके तीर्थंकरों का कैसा जो है आवागमन होता होगा, उसकी कुछ कुछ छटा का आभास उस समय में होता है। और
वो बेला आई जिस समय आहार के लिए आचर्षि निकलते हैं। पूरे नगर में ये चर्चा थी कि आज आचर्षि ने लंबा विहार किया है, मंदिर के आसपास ही उनका आहार होगा। लेकिन पूरे नगर के लोग बड़े उत्साहित थे और सब गलियों में, सभी रास्तों में, जहाँ अपने घर में उनका चरण पड़े, ऐसी भावना से खड़े हुए थे। और जैसे ही आचर्षि निकले तो उनकी चाल को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी लंबा विहार करके आए हैं। वो तो ऐसे चल रहे थे मानो कई दिनों से यहीं पर प्रवास चल रहा हो। सब नर नारी बड़े उत्साहित थे और नमोस्तु नमोस्तु की आवाज़ से पूरा नगर गूंज रहा था। जिसके द्वार के पास पहुंचते थे उनके लिए बड़े ही हर्ष की अनुभूति होती थी, लेकिन जब वो ठहरते नहीं थे तो उनके मुख से आह निकल जाती थी। और जिन्होंने बहुत दिनों से भावना भाई थी, उनके द्वार पर पहुंच करके आचर्षि थोड़े आगे बढ़े, लेकिन उनकी नमोकार मंत्र की साधना ने वहाँ पर आचर्षि को वापस लौटा करके उनके द्वार पर खड़ा कर दिया और उन्होंने बड़े भक्ति भाव से उनका पड़गाहन किया। जहाँ 3 परिक्रमा दे रहे थे तो उस समय में उनका ध्यान की उनकी छाया के ऊपर पैर भी ना पड़े। और 3 परिक्रमा करने के बाद में प्रदक्षिणा दे करके उनको अपने गृह में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर को पवित्र करिए। और उस कक्ष में जिसमें उन्होंने नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी थी, वहाँ पर ले जा कर के उनको उच्चासन पर बैठने के लिए प्रार्थना की। आचर्षि ने पीछे से परिमार्जन करके उस उच्चासन को स्वीकार किया। श्रावकों ने उनके चरणों में थाल रख करके कि आपके चरणों का हम प्रक्षालन करना चाहते हैं। आचर्षि ने अपने दोनों चरण उनके प्रार्थना पर थाल में रखे और वहाँ पर उनके चरणों का अभिषेक होने लगा। सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। सब लोगों ने गंधोदक को अपने मस्तक पर धारण किया और उसके बाद गुरुदेव के चरणों में पूजा की थाली लेकर के आए। एक थाली चढ़ाने के लिए सजाई हुई थी और पूरा परिवार वहाँ पर हर्षित होकर के आचर्षि की अष्टद्रव्यों से पूजा करने लगा। गुरु तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। गुरु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। ओम रूम शताष्टाचर्षि विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभूषटावाहनम्, अत्र तिष्ठा स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भवषट् सन्निधीकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे।
जल से पूजूं रोग नशाने, चंदन ताप नशाऊं। ले अक्षत आया तुम द्वारे, ले अक्षत आया तुम द्वारे, अक्षय पद पा जाऊं। गुरु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। ओम रूम शताष्टाचार से विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलन निर्वपामि ते स्वाहा। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रन निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरूपामि ते स्वाहा। पुष्प से पूजूं काम नशाने, नैवेद्य क्षुदा नशाऊं। दीप धूप से मोह कर मैं नस, फल से मुक्ति पाऊं। गुरु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पन निरूपामि ते स्वाहा। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपामि ते स्वाहा। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपन निरूपामि ते स्वाहा। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकरम दयनाय धूपन निरूपामि ते स्वाहा। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलन निरूपामि ते स्वाहा। पद अनर्घ की चाह लिए मैं अर्घ चरण में चढ़ाऊं। चरण कमल में मन भवरासम, चरण कमल में मन भवरासम, लीन रहे नित चाहूं। गुरु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। गुरु तेरी महिमा किस विधि गाऊं। ओम रूम शताष्टाचार श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। सब लोगों ने आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित किया। आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिया और उसके बाद सब लोगों ने हाथ धो करके आचार्य जी के चरणों में निवेदन किया कि अपनी मुद्रा को छोड़ करके अंगुली बना करके आहार ग्रहण करें। आचार्य जी ने कायोत्सर्ग किया और उसके बाद में खड़े होकर के आहार लेना प्रारंभ किया। सब लोग वहाँ पर बड़े हर्षित थे और उस समय जो आनंद की अनुभूति सबके लिए हो रही थी, उनके आभा मंडल में सभी लोग बड़े ही प्रसन्न, मुद्रा के साथ में उनकी मुद्रा को देखते हुए सभी लोग बड़े हर्षित थे। उनके आभा मंडल ने जहाँ सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए थे। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर दिया था। उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, फिर रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड के माध्यम से ऊपर चढ़ती हुई उस ऊर्जा ने पीठ, कमर, कंधे सब तकलीफ़ों को नष्ट करते हुए हाथों में उतर रही है। जहाँ टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुँच करके जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, अंगूठे सहित सभी उंगलियों में पहुँच करके
पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ आचार्य की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, पूरे संसार को मिले, उस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्म तत्व के निरीक्षण में लगे हुए हैं। ये शरीर किराए की कोठी हर भव में जीव को प्राप्त हो जाती है। जैसे किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत समय तक रहता है तो उसको अपना समझने लगता है, उस पर अपना ताबा ठोकने लगता है। ऐसे ही हम लोग भी इस शरीर को ही सब कुछ मान करके भूल जाते हैं कि इस किराए की कोठी से सबको एक दिन जाना है। ये किराए की कोठी में भटकते भटकते कितने भव बीत गए, कुछ स्मृति पटल पर नहीं है। जहाँ कोई व्यक्ति जिसका किराए का मकान हो, हर 9 महीने में, 11 महीने में गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चेंज करना पड़ता है, तो वो वहाँ पर बार बार जो है चक्कर काटता है। तो उसको देख करके सब लोग कहते हैं कि भाई अपना मकान क्यों नहीं बना लेते। अपने कितने भवों से जो है इसी प्रकार से नई नई कोठी ले करके भटकते रहते हैं। शाश्वत स्थान प्राप्त करने के लिए अपन ने कभी भी पुरुषार्थ नहीं किया। कब तक इसी प्रकार से बार बार जो है किरायों की कोठियों में ही भटकते रहेंगे। इस पर विचार करने के लिए कि ये शरीर जो है पौद्गलिक है, मैं चैतन्य हूँ। ये शरीर नश्वर है, मैं कभी भी नष्ट नहीं होता, मैं शाश्वत आत्म तत्व हूँ। देहातीत स्वरूपो हम, इंद्रियातीत स्वरूपो हम, सोहम सिद्धोहम शाश्वतोहम। सिद्धों जैसी आत्मा सभी जीवों में विद्यमान है। जैसी भगवान की स्फटिक की मूर्ति होती है, बिल्कुल वैसी ही अपनी आत्मा अपने शरीर के अंदर विद्यमान है। जहाँ विशापाहार स्तोत्र में कहते हैं कि अपनी आँखों की पलकें झपकती हैं, अपने शरीर में बालों की, नाखूनों की वृद्धि होती है, अपनी श्वासोच्छ्वास चलती है। ये सब इस शरीर में आत्म तत्व के विद्यमान होने के लक्षण हैं। फिर भी अपन कभी अपनी आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं डालते। उस आत्म तत्व को देखने के लिए बस भगवान की ओर दृष्टि डालो और अपनी नेत्र आदि सारी इंद्रियों को, जिनके माध्यम से अपन बाहर खिड़कियों के माध्यम से झांकते रहते हैं, उन सबको अपने उपयोग को उस जिस शक्ति के माध्यम से सबको जानने में लगाता है, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए यदि अपन पुरुषार्थ करें तो धीरे धीरे इस शरीर के अंदर
उस आत्म तत्व की अनुभूति को प्राप्त करने के पथ पर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ शुद्धोपयोगी मुनिराज उस आत्म तत्व की अनुभूति करने में समर्थ हैं, क्योंकि उनकी 3 जो है कसाई की चौकड़ियों का अभाव हो चुका है, और उसके माध्यम से संजलन कसाय उनके शुद्धात्म तत्व के अनुभव में बाधा उत्पन्न नहीं करती। अपन लोग उनको ध्यान में रखते हुए उस आत्म तत्व की ओर थोड़ा सा उपयोग भगवान को देखते हुए, प्रतिदिन दर्शन करते हुए, कायसर करते हुए, बड़ी इत्मीनान के साथ में कायसर करते हुए उस आत्म तत्व को स्पर्शन करने के लिए प्रतिदिन यदि प्रयास करें तो उसके माध्यम से जहाँ प्रवृत्त्यात्मक जो पूजाएं होती हैं, बीच बीच में कायोसर के माध्यम से निवृत्ति का भी एक मार्ग है, जहाँ सारे कार्यों को छोड़ करके साधु अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं। हमारे लिए भी बीच बीच के कायोसर को बड़ी अच्छी तरह से संपादित करना चाहिए। श्वास सहजता से लेते हुए नमो अरिहंताणम में जैसे अणमो अरिहंताणम अंदर प्रवेश कर रहा है, श्वास बाहर निकलती है तो नमो सिद्धाणम, श्वास अंदर लेते हुए नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते हुए नमो उवच्छायाणम, श्वास लेते हुए नमो लोए सब सावणम में श्वास को बाहर छोड़ना है बहुत सहजता से, और उसमें अपने शरीर में भी कंपन ना हो, सहजता से श्वास अंदर जाए और बाहर जाए। करिए प्रयास, एक बार नमोकार मंत्र का प्रयास करिए। श्वास को सहजता से अंदर लीजिए और सोचिए कि नमो अरिहंताणम अंदर प्रवेश कर रहा है। सहजता से श्वास को छोड़िए, नमो सिद्धाणम बाहर जा रहा है। श्वास लीजिए, नमो आयरियाणम अंदर आ रहा है। श्वास छोड़िए, नमो उवच्छायाणम बाहर जा रहा है। नमो लोए में श्वास लीजिए और सब साहुणम में श्वास को छोड़िए। सहजता से नमोकार मंत्र का दर्शन करते हुए, पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए, यदि हम इत्मीनान के साथ में, यानी कोई जल्दी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, इस प्रकार से यदि कायोत्सर करें तो काय का जो ममत्व, काय की दृष्टि ही उस समय में अपने दृष्टि में नहीं रह जाती। उस समय में पंच परमेष्ठी की शरण में अपन जहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके माध्यम से काय के प्रति जो अपना ममत्व का भाव है वो सब वहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं होता। पांचों परमेष्ठियों को नमन करते हुए विराम लेते हैं और हाथ जोड़ करके अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।